वो दोस्त हो ही नहीं सकता है। ये किधर लिखा है बताओ, किधर है? अरे तुम्हारे कुरान और हदीसों में लिखा हुआ अरे है। तुमको मालूम नहीं, नहीं, बतिया रहे हो, अगर बातें ऐसा बतिया रहे हो, बस ऐसा निकालो किधर है। ऐसा अगर होता ना भाई, ऐसा अगर होता ना, तो मोहम्मद बिन कासिम, जो तुम पाकिस्तान में बैठ कर अरे बैठे हो ना, यार मोहम्मद बिन पिंटू कासिम भैया, पहले वही पिंटू युद्ध भैया, करने आया था। अरे पिंटू भैया, इजाजत लेते हैं आपसे, ठीक है, ओके, फिर आपसे भी बात हम होगी। इजाजत लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए भैया, किसी ओके। दूसरे धर्म के बारे में मत उछालिए, नहीं तो आप आपको पता है हिंदुस्तान का यूट्यूब का चैनल इतना सारा खुला हुआ है ना कि आपका पूरा पाकिस्तान वाला बैन लगा दिया है। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ। ये जो है ना यूट्यूब का इतना चैनल खुला है, ये बरमबाजी उधर जाके दिखाना, पिंटू भैया, अरे ये उधर, भाई क्या यार, ठीक है। तुम भी ए अभी ए तुमको मालूम है बरमबाजी, यहाँ अरे पे बरमबाजी, मेरे बरमबाजी को में बड़े चैनल मैं खुल गए सुनो हैं, ना। इधर भी खुले हैं, उधर भी खुले हैं, आके डिबेट कर ले, उधर उनको तो क्या बोलना ये खुलेगा। चैनल खोले हैं। अरे हाँ। उधर तो इंटरनेट उधर तो इतना इंटरनेट महंगा है ना भाई कि लोगों को रिचार्ज कराने के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ तो साला रोज का चार्ज भी देता जी है हम लोग को। हम जी। लोग को तो खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए कभी कभी तुम लोग का वीडियो आ जाता है तो देख लेता हाय हूँ हाय इतना। हाय। सबसे अरे पहले टेक्नोलॉजी में तुमसे भारत बहुत ज्यादा आगे है भाई। बहुत आगे तुम हैं, हम क्या बोले भारत से बहुत तुम आगे हैं टक्कर भाई, लोगे। हम बोले हैं बहुत हाँ आगे हैं। क्या तुम चले, लोगे हम लोग चलो से बहुत यार, शुक्रिया। तुम चलो चलो, बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक ठीक है, करते ठीक हैं, है ओके, बड़ा ठीक बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद ठीक है। पिंटू भाई, ओके धन्यवाद। लो जी, पिंटू भाई चले गए हैं, उस पर अली भाई ने भी काफी तबसरा किया, आयात पेश की। यार बात नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, वो जो कन्विंस करने वाला है, कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली निकाल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बौंगी मार रहा है, कोई कोई जलेबी बना तकिया रहा कर है। रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, मुकर्रर कोई तकिया बना रहा है। जी। अच्छा, एक सनातनी भाई आए हैं, उनको लेंगे, मगर अवैस भाई आप अवेलेबल हैं या थोड़ा सा टाइम है आपके पास? मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन आपने लगता है सारे कॉलर्स को लेने के बाद ही मुझे मौका देना है। यार आप अब चले जाते हैं, फिर बीच में कोई आ जाता है, फिर कोई बैकग्राउंड में, अब नॉन मुस्लिम है, मैं कह रहा हूँ उसको ले लूँ सनातनी को, मगर ले अगर ले आप ले ले, बिल्कुल ले, बिल्कुल ले, उनको पहले मौका दें आप। चलें, ये पहले आ चुके हैं सनातनी भाई, वही हैं हमारे जिनसे बात हो चुकी है। जी सनातनी भैया, जी सनातनी भैया, माइक अनम्यूट कर लो भैया। हाँ, तो हाँ जी आपका बोलिए। ऑडियो मैंने सुन लिया था। हाँ आवाज आ रही जी है मेरी प्रॉपर? जी जी, अब आ ठीक रही है, ठीक है। जी जी बताइए। हाँ, तो आपने मुझे एक मिनट मैं ऑडियो बता सुना दूं ये दिया कौन था। से भाई हैं, मैं एक मिनट बता दूं नाजरीन को ये कौन से भाई हैं। नाजरीन, ये वही दोस्त हैं जो स्टार्ट में आए थे, जो कह रहे थे कि आपने उदयपुर के वाक्य को एंडोर्स किया है, उसको अप्रिशिएट किया है, तो उस पर जब मैंने इनको वीडियो सुनाई है तो वो बीच में इनके कट गया था, ये चले गए थे, अब वापस आए हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं। जी सनातनी भैया। हम्म, ठीक है, मैंने आपकी वीडियो जो है वो मैंने सुन ली थी। ठीक है। ठीक, अब आपने उसमें एक चीज कही कि मैंने जज्बात में आके ये बात कह दी। क्या बात, ठीक है। क्या बात कही, क्या बात? यही कि हम गर्दन काट देंगे उसकी, जो हमारे उनको कहेगा या बहन को कहेगा। पहले तो एलिना अली जिस तरह की लैंग्वेज यूज करती है ना, मैं अच्छा ए, ओए बंदर दिया पुत्रा, निकल, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करती है इसी तरीके की होगी, गन नहीं करने दूंगा यहाँ पर। हाँ, गर्दन तक दफन करके ना तुम्हारे सर के ऊपर, गर्दन तक, सिर्फ ये सुन लो जरा, गर्दन तक दफन करके तुम्हारे सर के ऊपर शास्त्र रख दूंगा, और रखूंगा भी सारे शास्त्र, वजन से गर्दन टूट जाएगी। काटने पीटने वाली बात मैं नहीं करता, मैं बड़ा सादा सिंपल सा बंदा हूं। जहां हमारी बहनों की बात, हमारी खवातीन की बात आएगी, बहुत ठुड्डे पड़ेंगे, ये बात याद रखो, दूसरी बात नहीं मैं सुनूंगा। सुन ली, वहां उदयपुर का जिक्र है, वहां कहीं इस चीज का जिक्र है जो उन लोगों ने किया वो ठीक है? नहीं, मेरी जाती बात थी, मैंने उस जाती बात को क्लियर किया, एक्सप्लेन किया, सिंपल। चलो, सिस्टर के बारे में बात नहीं सुनूंगा, बदतमीज इंसान। जी जनाब केडी भाई, बहुत शुक्रिया। जी आमिर भाई क्या हाल है, अली भाई और एक्नॉलेज इस्लाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह वैस भाई, आप कैसे हैं? जी जनाब। माशाल्लाह, मैंने तो लेट ज्वाइन किए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों अली भाई और आमिर भाई कमाल कर रहे हैं, कमाल की धुलाई कर रहे हैं। जो भी आ रहा है वो बेचारा आता है कन्विंस करने, एंड पे वो जो है कंफ्यूज होकर निकल जाता है कि मैं किधर आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे तो ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। खैर, जी बात करते हैं हम आदम सीकर की, जिसको बड़ा ही खूबसूरत टाइटल दिया आपने, जिसको वो डिजर्व करता है, जो है यसू की कुत्ती। अच्छा, अब ये जो यसू की कुत्ती है ना, ये आप दोनों से बड़ा तड़पती है। आपका नाम सुनते साथ इसके पता नहीं कहाँ पे आग लगती है कि इसके गालियां इसके मुंह से निकलने लग जाती। जैसे ही आप कहेंगे ना आमिर, तो इसके मुंह पे गालियां जाएगी। जैसे आप कहेंगे ना अली, तो ये तड़प उठेगा। मैं कहता हूँ इसकी जो है ना हालत खराब हो जाती है, ये अपने आपे से बाहर हो जाता है, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर आपने ऑलरेडी हमें अपने चैनल पे दिखाई दिया है।
लेकिन मसला ये है कि ये कहता है कि जी देखें जी, किसी को डिबेट करनी है तो मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। मैं तो समझता हूँ कि इसकी जो औकात है ना, वो आपके सामने बैठने की भी नहीं है, डिबेट तो बात की बात है। अली भाई, आपके आमिर भाई, आपके सामने बैठने की भी इसकी औकात नहीं है। ये कहता है कि मेरे चैनल पे आके डिबेट करें और वेटिंग करें बैक स्टेज बैठ के, तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। खैर, मैं लेकिन चूंकि जाता हूँ, आपको पता है, और मैं तो इनके चैनल पे जाके इनको जलील करता हूँ, और मेरा तो काम ही यही हो गया है। तो मैंने कहा चलो, ये बड़ा कहता है कि जी आमिर और अली आ नहीं रहे, जिसने करनी है डिबेट मेरे चैनल पे आके करे, तो मैं चला ही जाता हूँ। तो मैं एक दो दफा गया हूँ, जिसपे उसने मेरी आवाज सुनते साथ ही मुझे निकाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको ये तकलीफ मेरे से भी शुरू क्यों हो गई है, जबकि उसका मेन मुद्दा ये था जलील का कि भाई मैं डिबेट उससे करूंगा या डिस्कशन उससे करूंगा जो कि मेरे से मेरे चैनल पे आके बात करेगा। और मैं गया हूँ, मेरी आवाज उसने सुनी है और सुनते साथ उसने मुझे निकाल दिया। और आप अगर उसका थोड़ा सा बैक स्टेज जाके वीडियो देखेंगे, सॉरी, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े ही चिल होके बात कर रहा था, बड़े आराम से। जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी तो वो तड़प उठा, उसकी आवाज ही चेंज हो गई, उसकी जो हंसी है, वो छोटा सा ट्रेलर मैंने अपने चैनल पे भी शॉर्ट में लगाया है, उसकी आवाज ही बदल गई। खैर, मैं इसको दो हवाले देना चाहूंगा बाइबल से। ये जिस दिन मैं इसके चैनल पे गया हूँ इस दलील के, ये बात कर रहा था इस्लाम के ऊपर। ये कहता है जी देखे जी, अल्लाह डिसीव करता है, नाउजुबिल्ला, और मकरु मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन की जो तर्जमा था वो गलत कर रहा था, और उस आयत को भी सही नहीं पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे एक सवाल पूछा जाए कि अगर तुम्हें लफ्ज़ डिसीव से इतनी तकलीफ है, हालांकि नाउजुबिल्ला हमारा ये अकीदा बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ने डिसीव किया, अल्लाह ने प्लान किया, ठीक है। लेकिन बाइबल में हमें लफ्ज़ डिसीव बिल्कुल क्लियर मिलता है, जो कि लिखा हुआ है यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 7 में। और ये यिर्मयाह जो है वो अपने खुदा से बात करते हुए कहता है कि यू हैव डिसीव्ड मी लॉर्ड, आई वाज डिसीव्ड। वो कहता है कि बेशक खुदा तूने मुझे धोखा दिया, मुझे गुमराह कर दिया, और मैं गुमराह हो भी गया, और यू ओवर पावर्ड मी एंड प्रिवेल्ड। बेशक तुम्हारी ताकत जो थी वो मेरे पे हावी होगी। आई एम रिडिक्यूल्ड ऑल डे लॉन्ग, एवरीवन मॉक्स मी। अब ये देखे जो यिर्मयाह है ना, इसको खुदा ने बाइबल के अकॉर्डिंग ना नबी बनाकर भेजा, उसको खुदा देखे कैसे जलील कर रहा है। वो कह रहा है कि बेशक तूने मुझे धोखा दिया और मैं धोखे में आ गया, और हर कोई मेरे पे हंसा, और मैं जलीलो ख्वार हो गया, और हर कोई मेरा मजाक बनाता रहा। इसको लफ्ज जो है ना रिसीव से बड़ी तकलीफ हो रही थी उस दिन। तो मैं इसको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये कहता है नाउजुबिल्ला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, वो जिसको हिदायत दे उसको मिलती है, जिसको हिदायत ना दे उसको नहीं मिलती। तो अगर आपको इतनी तकलीफ है तो बाइबल आपने कभी खोल के पढ़ी क्यों नहीं, जबकि बाइबल में भी लिखा हुआ है, सेकंड करंथियन चैप्टर 4 वर्स 4 में, इन देयर केस द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ द अनबिलीवर। कि बेशक खुदा ने अच्छा वैसे जो भाई मादर चाहता हूँ जी रोक जी रहा हूँ, मैं मादर चाहता रोक रहा हूँ। अच्छा, जो मुसलमान भाई बैक स्टेज बैठे हैं, जो क्या उसे कहते हैं अपना प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुके हुए हैं, पहले आ चुके हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरे लिए स्टेज खाली कर दें। नीचे एक बंदा बैठा हुआ है मोहन गुप्ता करके, वो कह रहे हैं जी मुझे ले लें, स्टेज खाली करें, मैं हिंदू हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। वो मुझे कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो उनको हम ले लेते हैं। तो प्लीज आप ना, आपकी मेहरबानी जरा जगह बना दें, जो दोस्त पहले खुद ही कर लें, जरा जो पहले आते रहे हैं मुझसे बात करते रहे, मेरी गुजारिश है उनसे। अच्छा चलो जी, किक आउट, किकिंग स्टार्ट होने लगी है जी। अब आप गुस्सा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सर, मैंने तो प्यार से कहा आपको, तो किकिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। ये भी पहले आ चुके हैं यार, अब बड़े बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, मगर क्या करें, जगह तो बनानी है। ठीक है, एक मिनट ठहरें, अगर वो आ गए तो मैं रुक जाता हूँ। हेलो जी जी ठीक है। अच्छा देखो, अब दूसरे दो आ गए हैं, वो मोहन गुप्ता आमिर भाई, सही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आपकी आ रही है। अब अतर भाई आपको आवाज आ रही है? इस्लाम, आप बता दें अगर मेरी आवाज आ रही है तो। आ रही है। ठीक हो गया मेरे ख्याल से। फिर आमिर भाई जब बात कंप्लीट कर ले मुझे बताइएगा, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। एक मिनट ठहरे जरा, मैं भी पता कर लेता हूँ यार, एक मिनट। हो सागर गई भाई क्लियर? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आमिर भाई आ रही है आवाज, माशाल्लाह, आखिरकार मौका हो गया मिल गया। क्लियर। जज़ाकल्लाह। एक मिनट सागर भाई बैठे जरा, आपको मौका देते हैं। वैस भाई आप बात मुकम्मल कर रहे हैं, फिर नॉन मुस्लिम को लेते हैं। जी जनाब, जल्दी मुकम्मल करें। जल्दी करें जरा। जी वैस भाई। माजरत, मैं खैर एक दो रेफरेंस ही दूंगा।
ये उस दिन इसने ना 3 क्लेम किए थे, उसके ऊपर मैं इसको जवाब देना चाह रहा था, जिसपे इसने जो है ना मुझे निकाल दिया। लेकिन मुझे पता है कि ये इतनी तड़पती हुई रूह है ना कि ये किसी का चैनल देखे ना देखे, ये आमिर हक का चैनल तो जरूर देखता है, ठीक है। उसको देखे बगैर ये नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि इसको जो सही छितर है ना वो इसी चैनल पे पढ़ते हैं। खैर, मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर कि बेशक खुदा ने जो है वो लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको और उनको जो सच्चाई थी गॉस्पल की, उसे जो है वो गुमराह कर दिया, उसको ना देखने दी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख रहा है, जो ये लफ्ज डिसीव और मकरुल्लाहु के ऊपर जो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर अपनी झूठी तशरीह और तर्जुमे कर रहा था ना, तो ये बाइबल में तो हमें सेम चीज मिल रही है। अच्छा, एक चीज पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये सारा सारा दिन 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के ना तो साहिल के साथ स्ट्रीमिंग करता रहता है, जबकि इसकी बाइबल में तो बरअक्स लिखा हुआ है साहिल के बारे में। अब वो लिखा क्या हुआ है आप वो सुन लें। ये लिखा हुआ है, मैं इसकी लास्ट फ्रेज पढ़ूंगा, आयत लंबी है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 12 to 13, खैर मैं आखिरी वर्स पढ़ूंगा। वो ये है, बट दैट whosoever would not seek the Lord the God of Israel should be put to death whether young or old, man or woman। मतलब ये कि जो भी खुदा को नहीं चाहता और वो इसराइल के खुदा को नहीं मानता, तो उसको हम कत्ल कर दें, उसको हम मार दें, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा तकिया क्रिश्चियंस के साथ क्यों कर रहा है, इतना बड़ा धोखा क्रिश्चियन को क्यों दे रहा है। इसकी बाइबल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख जितने भी लोग हैं वो गॉड ऑफ इजराइल को नहीं मान रहे, ठीक है, जिसकी बाइबल की बात कर रही है। तो ये उसके हिसाब से तो उनको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, ये आके इस्लाम पे, कुरान के ऊपर इल्जामात लगाता है कि देखिए जी कुरान में ये सब लिखा हुआ है। खैर, मैं एक चीज इसको कहना चाहता हूँ, आखिरी बात वो ये है कि इसको बड़ी शौक है ना डिबेट्स करने का। जब हमने इससे आमिर भाई बात की ना, तो इस दलीलो खबार में आमिर भाई, अली भाई ने और मैंने, इसने अली भाई को ये क्लियर कट बोला कि मैं आपसे कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। और जो मेरी इसके साथ डिस्कशन हुई ना, इसके साथ मैं डिस्कॉर्ड पे ऐड हुआ, इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसके डिस्कॉर्ड पे एंटर होने के लिए ना ये लोगों के साथ बकायदा कॉल पे बात करके उनसे पूछता होता था, ठीक है, कि तू कहाँ से है, क्या करता है। तो इसने बोला कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर मुझे आवाज इसकी क्लियर नहीं आती थी। इस बुनियाद के ऊपर इसने मुझे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजा, अगले दिन इसकी मेरी बात हुई और इसको इसने जो है एज अ डिबेट लोगों को शो कर दिया और जगह जगह कह रहा है मैंने केडी मुस्लिम को धो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं इसको कहता हूँ आदम सीकर। मैं कहता हूँ आप ही सबसे अच्छा बोलते हैं, आप ही बोलिएगा एंड पे कि तू आजा। मैं अभी सुनाता हूं, जरा अभी सुने जरा। जी ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। हाँ जी जनाब जी, कमाल हो गया, मजा आ गया, मैं कहता हूँ चस आ गई। ये जुमला जब मैंने इसको बोला था ना इसके मुंह पे, तो इसके ना आग लग गई थी और इसने कहा इसको निकालो यहाँ से। खैर आमिर भाई, मैं एक बात इसको कहना चाहता हूँ और इसके जितने भी अंधभक्त इसको सुन रहे हैं वो इस तक ये बात पहुंचा दे। तूने नहीं अली भाई से डिबेट करनी, नहीं आमिर भाई से डिबेट करनी, अगर तेरे चैनल पे नहीं आ रहे ना आए, कोई मसला नहीं, इनका अपना स्टैंडर्ड है, इनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं केडी मुस्लिम, मैं वैस, मैं तेरे चैनल पे आता हूँ, तू रख एक मॉडरेटर बीच में, रख टॉपिक और मैं तेरे से आगे करता हूँ डिबेट, देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये इसको पता है कि मैं इस्लामिक अवेकनिंग की टीम का मेंबर हूँ। जिस तरीके से अली भाई धोते हैं, हाँ हो सकता है कि वैसी तो जूतियां मैं ना मार सकूं, लेकिन भिगो के मैं जरूर मारूंगा इसको, ठीक है। तो इसको तो मैं नंगा कर देना, जलीलो खवार कर देना, ये किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा, वो तो अभी भी नहीं दिखाता ना, ठीक है, बाद में ये अपनी आवाज सुनाने लायक नहीं रहेगा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि तू बड़ा चैलेंज करता है, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और साथ तुझे चैलेंज दे रहा हूँ अब कि मैं तेरे चैनल पे भी आने के लिए तैयार हूँ। तू रख मॉडरेटर और रख टॉपिक और कर ले मेरे साथ तो डिबेट, जिस भी टॉपिक पे करनी है। अगर इतनी हिम्मत है तो मैं कहता हूँ ये डिस्कशन भी नहीं करेगा, डिबेट तो बहुत दूर की बात है। और आखिरी बात कि जा तुझे मैं अपने सवालात भी बता दूंगा, वो जैसे अली भाई ने बोला था ना, मैं इसको सवालात भी बता दूंगा कि मैंने तेरे से कौन कौन से सवाल पूछने हैं। चलो जबरदस्त, देखते हैं अब ये करता है कि नहीं करता। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, जिंदाबाद। लो जी, चैलेंज चला गया। एडम सीकर अपने अगर यस्सु की कुत्ती का दूध पिया है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे चैनल पर तुम्हारे साथ मॉडरेटर के साथ डिबेट होगी। लो जी जिंदाबाद, अवैस भाई ने अपना रख दिया।
हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी काफी देर से मौजूद हैं। यार थोड़ा सा हमारी आजमाइश भी समझा करें कि इस वक्त स्टूडियो फुल है, कैसे अब मुझे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि इतनी इतनी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको स्टूडियो से कैसे निकालूं। बात भी बड़ी चीज रखनी है, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। हमारे साथ नीचे सैम स्टैलन भाई मौजूद हैं, वो कह रहे हैं 5 मिनट में आ रहा हूं, तो स्टेज में जगह बनानी पड़ेगी। तो मैं 2-3 बंदों को और मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ, दिल पे बात ना लीजिएगा, जगह बनाने दे जरा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपसे मैं इजाजत चाह रहा हूँ। इस्लामिक स्टूडेंट भाई मौजूद हैं, इस्लामिक स्टूडेंट भाई बाद में बड़ी माजरत चाहता हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ, जगह बनानी है। सैम भाई को मैं चाहता हूँ, सैम भाई एंटर हो जाए। कोई नितेश शर्मा भी है बैक एंड पे शायद, वो लेने लगे हैं, उस तरतीब से चलूंगा जी। नितेश शर्मा साहब, यार ये मुसलमान हमारे दोस्त जो बात कर चुके हैं, मुझे मेरे 2 हाथ जुड़े नहीं यार, थोड़ी कुछ जगह बना दो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ आपसे मेरी बात होती रहती है। तो जी नितेश शर्मा साहब। हाँ जी, हेलो सर। हेलो सर जी, क्या हाल है? सनातनी है भाई प्यारे? हाँ, सनातनी हूँ मैं। जी जी जी, आप मुझे कन्विंस करेंगे इस्लाम छोड़ने पर प्यारे भाई? इस्लाम छोड़ने के लिए आपको कन्विंस करूं? जी जी। देखिए, आपका जो रिलीजन है वो कब आया है, कितने साल पहले अच्छा आया है? अच्छा, कब आया? हम्म, कब आया है? आप बताइए कितने साल पहले आया है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं आप इस्लाम फॉलो करते हो, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, जरूरी तो नहीं है, बताओ। स्टूडियो फुल है। सैम भाई अभी दबा, 1 मिनट नितेश भाई, सैम भाई अभी जल्दी से क्लिक करें, अभी जगह खाली है। 1 मिनट मैं निकालता हूँ भाई को, जो आ रहे हैं ना। 1 मिनट, ये मुझे हिंदू लग रहे हैं, मुझे यार निकालना पड़ेगा, मैं माजरत चाहता हूँ, फिर भाई कई हमसे गिला करेंगे, ठीक है? क्योंकि जगह बना दें, जरा माहौल बना दो यार, जरा थोड़ी मेहरबानी। सैम भाई क्लिक करें जरा जल्दी से, वो सारे पीछे क्लिक करें जरा, सैम भाई जगह बनाने दे जरा। लो जी, बंदों ने लगता है स्क्रीन के ऊपर ना बटन दबा बटन दबा के रखा हुआ है, मैंने कहा। अच्छा सैम भाई जल्दी क्लिक करें प्यारे भाई, अभी सारे पीछे नॉन मुस्लिम। हाँ ये चलो जी। सैम जी, सैम भाई अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई कैसे हैं आप सब लोग? भाई आपको लाने के लिए बड़े मैंने खून किए हैं, यकीन करें। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। हमारे जितने भी भाई जितने भी स्टूडियो में थे, मैं माफी चाहता हूँ, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, ज्वाइन होंगे आपको इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह जरूर। सैम भाई जज़ाकल्लाह, आपने ज्वाइन किया, अल्लाह आपको खुश रखे। लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं जनाब, नीचे आपको याद कर रहे थे, सैम भाई सैम भाई सैम भाई। आपकी मोहब्बत है आमिर भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन। सब लोग चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, अल्लाह आपको खुश रखे। ले जी, नितेश शर्मा साहब, सैम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुझे कन्विंस करने लगे हैं इस्लाम छोड़ने पर। आइए जानते हैं नाजरीन कि नितेश शर्मा साहब ऐसी कौन सी अद्भुत ज्ञान हमारे सामने रखते हैं कि इस्लाम छोड़ने पर हम मजबूर हो जाएं। जी नितेश भाई, इस्लाम कितना पुराना है? मेरे इल्म में नहीं है जी। हाँ जी, करीब 1400-1500 साल पहले इस्लाम का जो धर्म है वो चालू हुआ है। उससे अच्छा पहले किधर तो आया नहीं ये? था इस्लाम। एक मिनट, ये किधर लिखा है? एक एक करके चलते हैं। 1400 साल पहले आया, ये किस जगह पर लिखा है, कुरान में या हदीस में? नहीं, वो उतना मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, इसीलिए मैंने ये कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी, ये मशहूर कर दिया गया। लोगों ने कहा 1400 साल पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इस्लाम 1400 साल पहले आया था, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये दिखाना है, असल मसला ये है जी। किधर है? तो इस्लाम तो आपके नबी मोहम्मद जब आए उसके बाद ही चालू हुआ ना, उससे पहले तो नहीं था। नहीं, ये गलत फहमी है। इस्लाम का मतलब जो है ना, इस्लाम ने क्या कहा है, इस्लाम के बारे में सूरह अल इमरान में अल्लाह कहते हैं, गालिबन आयत नंबर 19 के अंदर या 18 है, मुझे गलती नहीं, औज़ुबिल्लाहि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस्लाम। और उसका मतलब ये है कि कोई बंदा अपनी मर्जी को त्याग दे और उस ईश्वर के लिए, जो ईश्वर ने उसको बना के भेजा, उसकी मर्जी के मुताबिक चले, ठीक है? सारे काम उसकी मर्जी के मुताबिक करे, उसको कहते हैं इस्लाम। तो जब नबी मोहम्मद आए उससे पहले क्या इस्लाम था? मैं तो कह रहा हूँ कुरान में लिखा हुआ था ना, आपने मुझे दिखाना है 1400 साल पहले था, ये आपने कुरान और हदीस से दिखाना है, क्योंकि आप कह रहे हैं इस्लाम पहले आया।
यानी पहले नहीं था, 1400 साल पहले। तो मैंने जब पूछा कहाँ लिखा हुआ है, आपने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अच्छा, कोई भी इंसान है वो इस्लाम में अगर दाखिल उसे उसे होना है तो दो ही तरीके हैं, या तो इस्लाम में वो जन्म ले, इस्लामिक माहौल में, इस्लामिक घर में, या तो इस्लामिक माहौल में वो जन्म नहीं लेता है तो फिर उसे इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। ठीक है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी बात अधूरी है, थोड़ी ठीक, आधी ठीक है आधी गलत है। अच्छा, आगे चले। बता दीजिए, आप करेक्ट कीजिए मुझे। इस्लामिक माहौल के अंदर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो बच्चा कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं है। जी भाई, आगे चले। अच्छा, एक एतराज है मेरा आप लोगों से। आपने कन्विंस करना जैसे है आपने, अभी, यानी आप ये एतराज नितेश भाई इस सूरत में करने लगे हैं कि ये इस्लाम छोड़ने के लिए मुझे काफी होगा, मजबूर कर देगा। नहीं देखिए, इस्लाम का मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं सकता उस बारे में। तो नितेश भाई फिर कैसे कन्विंस करेंगे अगर आपको इस्लाम का ज्ञान ज्यादा नहीं है? तो फिर मुझे कन्विंस कैसे, क्योंकि टॉपिक तो नितेश प्यारे भाई यही है, ये तो मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या करें? मुझे लेकिन आप लोगों ने जो एक बात अभी बोली है उस पर थोड़ा एक एतराज है। बोलिए, क्या जैसे क्या एतराज है, क्या एतराज है? आप लोगों ने अभी एडम सीकर को क्या क्या कहा, यीशु की कुत्ती कहा आप लोगों ने। जी जी ठीक जी है? जी जी जी। क्या कुत्ती बुरा तो मान गई? कोई कुत्ती बुरा मान गई है? जी नहीं, कुत्ती बुरा नहीं मानी, लेकिन ये जो अल्फाज आप लोगों ने यूज किए, तो यीशु को भी तो आप अपना एक नबी मानते हो ना? नहीं 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 मानते? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम, वो एडम सीकर खुद कहता है। मैं आपको बताता हूँ, एडम सीकर पता है क्या कहता है? एडम सीकर कहता है यीशु बाइबल के और हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और हैं, वो खुद कहता है, उसने खुद कहा अच्छा, हुआ है। हाँ, वो खुद कहता है ईसा बिन मरियम और हैं, यसू मसीह और हैं, उसने खुद कहा हुआ है। तो इसीलिए मैं उसको यसू की कुत्ती कहता हूँ। वो अगर कह दे, अगर वो लाइव में कह दे कि बाइबल के यसू जो हैं, जिन पर इंजील आई थी बाइबल के मुताबिक, वैसे तो बाइबल में तो इंजील उनके नाम से है ही नहीं, गॉस्पल ऑफ जीसस है ही कोई नहीं, गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, मैथ्यू, मार्क वो है। मगर अगर वो कह दे कि जो बाइबल में यसू का जिक्र है वही कुरान के ईसा बिन मरियम है, मैं आज के बाद यसू की कुत्ती कहना छोड़ दूंगा। मगर वो तो कहता और है, इसलिए मैं कहता हूँ। जी प्यारे भाई, आगे। और बाकी एक्स मुस्लिम चैनल्स को आप देखो, काफी सारे एतराज वो लोग उठाते हैं इस्लाम धर्म पे। तो उसको छोड़ें, उनका क्या है? आपका इतराज उनका क्या है? आपका इतराज, क्योंकि आपको तो ज्ञान नहीं है। वो जो उठाते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको तो ज्ञान ही नहीं है, तो आपको बताने का फायदा भी नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि आपका नहीं, इतराज वो क्या है? तो सारे रेफरेंस देते हैं, वो रेफरेंस दिखा के बात करते हैं वो तो। तो उनको ले आए ना नितेश भाई, वो इतने बड़े चैंपियन है ना, इतने इतराज कर रहे हैं, वो किधर है? मैं तो कब से चीख रहा हूं, कोई आया? मुझे आगे नीचे कमेंट करे, एडम सीकर, साहिल, सच वाला, समीर, नीचे कमेंट करें कि हम आना चाहते हैं। आपके ठीक है? आपके तो मैं केडी मुस्लिम जो हैं वो तो कई बार जाते रहते हैं डिबेट, उन्होंने काफी नहीं, बार उनको किया है। नितीश भाई मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, देखिए इधर उधर जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। इस वक्त कोई इनमें से आके नीचे कमेंट करे कि आमिर हक हम तुम्हें कन्विंस करेंगे, हमें स्टेज पर लो। मैं जितने सारे बैठे हुए हैं ना हमारी टीम के अलावा, यानी वो तो मेरे काबिल एहतराम है, मैं स्टेज खाली करके इनके लिए जगह बना दूंगा। ये आ जाए, मुझे कन्विंस कर लें, आप ले आए इनको, ले आएंगे कभी, कोशिश करें थोड़ी। नहीं, मैं तो खैर उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो मैं कैसे लाऊंगा? तो बस नितेश भाई, मसला ये है ना, मसला असल में ये पड़ गया है कि आप उनको सुन रहे हैं, वो रेफरेंसेस दिखा रहे हैं, आपको इस्लाम का ज्ञान नहीं। अब वो जो रेफरेंस दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं, इसका आपको ज्ञान नहीं। वो जो उससे अखज़ करके इतराज कर रहे हैं, एलिगेशन बना रहे हैं, उसका आपको ज्ञान नहीं। तो मैं किधर जाऊं? इस्लाम का तो देखिए मेरे भाई, ज्ञान तो एक नॉर्मल जो मुस्लिम इंसान है उसे भी नहीं होता। नहीं, मैं आप अपनी एक बात बात कर रहा हूं, बताओ, एक मैं अपनी नॉर्मल जो बात। मुस्लिम इस्लाम को कितना % जानता है, आप बताओ? तो यार इस वक्त ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है आप जानते हैं कि नहीं। नॉर्मल मुस्लिम नहीं जानते, वो जो वो नहीं करते, वो बात ही नहीं हो रही। नितेश भाई देखें, हमें जो इशू है उसको फोकस करना है। अगर हम इधर जाएंगे नॉन इश्यूज को इश्यूज, इररेलेवेंट डिस्कशन, वो आपका टाइम भी जाया होगा फोकट के अंदर, खाली पीली में, मेरा भी जाया हो जाएगा। बेहतर ये है कि आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हासिल कर लें।
आप कहते हैं वो एक्स मुस्लिम ये इतराज कर रहे हैं, कभी खोल के देखा आपने जो वो इतराज कर रहे हैं वो ठीक है? अगर आपने खोल के देखा है तो मुझे बता दो वो कौन सा है, मैं उसको देख लेता हूँ क्या इतराज है, बताएं। हाँ, वो तो आपके जो ऑथेंटिक हदीस हैं और कुरान है उनको कोट करके बताते हैं ना। कौन सा? कोई एक लाइन ना जो आपने देखा हो, आपको लगता है वो जेन्युइन है, आपने खोल के देखा कभी? कोई कुरान का वो देते हैं जो, वो देखा आपने? हाँ, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। हाँ, तो आपने देखा? कोई भी नहीं, आपने देखा? हाँ, देखा मैंने। हाँ, कौन सा देखा बताएं। मैं ज्यादा तो नहीं देखता, बट यार मैं कभी मैं कभार नहीं जैसे देखा, ज्यादा नहीं देखा, आधा देखा, पौना देख। नितेश भाई मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ तकिया तो ना करें यार, मुझे आप तंग नहीं कर नहीं, रहे हैं, आप मुझे लग अगर रहा है आप मेरे साथ खेल रहे हैं। मुझे 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 टोपी तो नहीं पहना रहे नितेश भाई, बता दे पहले। नहीं, मैं आपको क्यों टोपी पहनाऊंगा भाई। हाँ, तो बस आप कह रहे हैं मैंने देखा ही नहीं। आप अच्छा, फिर मैंने कहा कौन सा देखा है, आप कहते हैं मैंने ज्यादा तो नहीं, थोड़ा। यार चलो जो देखा है वो बता दो यार, जो देखा है वो बता दो जी। अब जैसे इस्लाम में लेडीज के बारे में कहा गया है कि उनका दिमाग पुरुषों के मुकाबले आधा है। हाँ, ठीक हो गया। तो किधर ये लिखा है? तो किधर है वो ये एग्जैक्ट जुमला? तो मैं नहीं ये जो कह जुमला है सकता। ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। ये जुमला कि इस्लाम में लिखा है कि जो महिला है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि पुरुष के मुकाबले में आधा है, ये जुमला कहाँ लिखा है, हदीस या कुरान में? बताइए, कुरान किस में। जगह पढ़ा आपने? हैं, किधर लिखा है? कुरान में। कुरान में खोलिए, किधर है बताइए, आयत बताइए। नहीं, मैं तो कुरान का डीप जानकार नहीं हूँ, बट अच्छा, बहुत सारी आपने वीडियोस अभी हैं, आप कहा, जाके देख। आपने अभी कहा, नितेश भाई मादर रोक रहा हूँ, डीप नॉलेज की बात नहीं, मैंने कहा आपने को खोल के देखा है, मैंने कहा आप खोल के जो देखा है वो बताएं। आपने कहा मैंने देखा है, लो की करिए हूँ आपने को। अच्छा मैं समझा यार हमारा टीम का बंदा गया, मैं क्या नितेश भाई निकल गए। नितेश भाई तो हमारे साथ ही हैं, सॉरी नितेश भाई, आपने कहा मैंने खोल के देखा है, तो भाई बता दे किस जगह पर देखा है, जरा बताएं जी। मैं असल में ना एक्स मुस्लिम बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने इतने जबरदस्त चैनल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं भी यार गरीब सा बंदा है जी, 12x12 के कमरे में बैठ के थक गया हूँ, पंखा भी नहीं चलता मेरे कमरे का, तो 4 पैसे कमा लूंगा, मुझे एक्स मुस्लिम बनाएं जी। हाँ, पैसे तो कमा रहे हैं वो। कल ही एक्स मुस्लिम साहिल का स्ट्रीम चल रहा था, तो $50-50 के कंट्रीब्यूशन कई सारे आए हैं। ओए एक 50-50 एक एक डॉलर पाँच एक $500 का आया है। $500 लगभग 35,000 हो जाते हैं इंडियन रुपीस। पाकिस्तान के मुकाबले तो 70-80 हजार रुपए हो जाएंगे। ओए होए 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 यार, वैसे वैसे नितेश भाई आपकी नजर में कोई बंदे हैं जो इस तरह फंड कर सकते? यार बात लाइव हो रही है, मैं नितेश भाई मुझे ईमेल करो, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसे सनातनी हैं जो पैसा सही सही लगाएं, तो सीधी बात है भाई, मैं तो छोड़ू ना यार ये चक्कर, बहुत तंग हूँ मैं, ठीक है, तो मैं तो ये छोड़ूं, सनातनी बन जाऊं, मगर पैसा तगड़ा मिलना चाहिए, ये कंफर्म आप गारंटी मुझे ले दें तो मैं ईमेल आपको कर देता हूँ, क्या कहते हैं? हाँ, अगर आओगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सही है, मुझे आप ईमेल करें। ये मेरा ईमेल है स्क्रीन के ऊपर, मैं अभी ईमेल आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई जेन्युइन वाकई आपके पास बंदा हो इन्वेस्टर को, तो ये मेरी ईमेल लिखी हुई है, इस पे ईमेल मुझे नितेश भाई स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे ईमेल उनसे करवाएं और वो मुझे बता दें कि वो क्या मंथली मुझे कोई मेरी इनकम लगा सकते हैं, तो ठीक है मैं फिर सोच लेता हूँ। आप मुझे हल्का हल्का कन्विंस कर रहे हैं, आप पहले आए हैं सनातनी जिन्होंने मुझे वाकई कन्विंस करने की कोशिश की है, ठीक है जी, तो ज़रा बता दें जी। नितीश भाई मेरा एक छोटा सवाल है, आमिर भाई आपकी इजाजत हो तो करूं मैं? जी सैम भाई, मैं मेरी डील हो गई, मैं बुक हो गया हूँ सर, मेरा खर्चा लग गया, आप करें बात, अब मैं कन्विंस हो गया जी। नितीश भाई जैसे कि आपने बताया कि आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल देखते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरा भी चैनल देखते होगे आप। नहीं, आपका चैनल तो नहीं देखता हूँ, पर आप शायद एडम सीकर से एक बार आपने डिबेट किया था, वो सुना था मैंने। डिबेट तो कभी नहीं हुई मेरी, एडम से ना हुई ना साहिल से कभी डिबेट हुई। पर आपका नाम तो सुना मैंने स्ट्रीम में, कहीं कुछ बात तो हो रही थी। सैम जी स्टेलोन नाम है ना आपका? जी वही नाम सुन आपका के आप चेक तो करे होगे मेरा चैनल। नहीं, सर्च तो नहीं किया, बट हाँ आपका जिक्र कहीं तो आया था।
जी जी जी, मतलब एक्स मुस्लिम्स के थ्रू ही सुने आप या हिंदूज के थ्रू भी सुने मेरा नाम?